हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो एक बार फिर हम लोग प्रेजेंट हैं एमसीक्यू के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 2B, जिसका कि हम लोग ऑलरेडी 2B तक कंप्लीट कर चुके हैं। 2B का 24 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि tan 0 tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एज ऑन टू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर भी आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं और फिर यहाँ से मैच कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस एग्जाम में जो है 2016 में पूछा गया था। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। हालांकि अब तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अब आप लोगों का नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस प्रॉब्लम में कि tan 0, इसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि tan 0 का वैल्यू होता है 0 और 0 हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर एक फाइनाइट नंबर 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं था। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर tan 0 ना होता और क्वेश्चन होता tan 1 से लेकर 89 डिग्री तक क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में tan 1 से स्टार्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और एज ऑन टू 89 डिग्री तक, तो आपका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा को यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे और बचेगा यहाँ पर आपका 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1 बाय साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बाय साइन का वैल्यू क्या होता है तो कॉसेक, और यहाँ पर भी 1 बाय साइन का वैल्यू कॉसेक, तो हमारा प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर लेंगे और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, तो 1 बाय साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा और -1 को एज इट इज रहने देंगे डिवाइड बाय, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा और प्लस 1। चूँकि आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, तो वहाँ से आपका 1 बाय साइन बराबर आ गया कॉसेक। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही 2-3 स्टेप में इसको प्रूव कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। 24 नंबर तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 2B का, और आज हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B के 25 नंबर से, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं। 25 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को प्रूव करना है, या इसको सरल करना है हम लोग को, ठीक है। cos 20 डिवाइड बाय साइन 70 प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों को साइन और cos, ठीक है, दोनों को सेम एंगल में लिखेंगे। या तो दोनों को 70 में लिखेंगे या दोनों को 20 में लिखेंगे। तो अगर हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं cos को 20 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, तो अगर 90 में से हम लोग 70 माइनस करते हैं तो मिलेगा हम लोग को 20, इसीलिए हम लोग यहाँ 20 की जगह पर
90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा। आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कॉस 90 माइनस थीटा आपको मिल जाएगा साइन थीटा, तो साइन 70 डिग्री डिवाइड बाय साइन 70 डिग्री प्लस यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा आप कैंसिल कर सकते हैं, या इसको नेक्स्ट स्टेप में कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको देखने में आंसर जो है वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से साइन और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और मिल जाएगा 1। यहाँ से कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी मिलेगा 1 और हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 दैट इज़ 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 का, 3 साइन 62 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 28 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री डिवाइड बाय कॉसेक 48 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग सिमिलरली हम लोग जिस तरह से ऊपर में सॉल्व किए थे उसी तरह से करेंगे। तो साइन हम लोग लिख सकते हैं 62 के प्लेस पर 90 माइनस 28 और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, माइनस सेक 42 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48, ठीक है, सब यहाँ पे आप लोग डिग्री लगा लीजिएगा, कॉसेक 48 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 28 डिग्री और नीचे भी आपका है कॉस 28 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 कॉस 28 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 28 डिग्री माइनस उसी तरह से यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक होता है, तो आपका हो जाएगा कॉसेक 48 डिग्री डिवाइड बाय कॉसेक 48 डिग्री, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है उसको रहने देंगे। तो यहाँ से फिर से आपका क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सिर्फ 3 माइनस यहाँ पर चूँकि 1 हो जाएगा 3 × 1 3, और यहाँ से भी कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 1 और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा अगेन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो उससे पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग सेम इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 26 नंबर हम लोग क्या करना है, तो प्रूव करना है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा की तरह LHS लेके चलेंगे, क्योंकि LHS ही हमारा लॉन्ग है, इसको शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा ही, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। SC ST और CC से आप याद रख सकते हैं, कई बार मैंने बताया है आप लोगों को। ये कॉस थीटा एज इट इज रहने देंगे और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ से अगर हम लोग सेक को चेंज कर ले कॉस में, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा एक और नीचे में बच गया आपका कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा, जो कि हम लोग को लाना था, तो बराबर लिख देना है RHS, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है cos A इंटू कॉस 90 माइनस A माइनस साइन A
इंटू साइन 90 माइनस ए बराबर 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग आशा है कि मैं हमसे पहले ही कर लीजिएगा। तो कॉस ए को हम लोग एज इट इज रहने देंगे और कॉस 90 माइनस ए आप लोगों को पता होगा ही, तो जरा एक बार बोल दीजिए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो ये हो जाता है आपका साइन ए माइनस, यहाँ पर भी हम लोग साइन ए को एज इट इज रहने देंगे और साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, यहाँ से एलएचएस लेकर आप लोगों को चलना है। ठीक है, और प्रूव करना है हम लोग को 0। तो नेक्स्ट स्टेप ये मिल गया। अब यहाँ से कॉस ए साइन ए है और यहाँ पर साइन ए कॉस ए है, तो दोनों आपको पता होगा कि 4 इंटू 5 करे या 5 इंटू 4 करे, दोनों क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, जो कि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, जो कि हम लोग को लाना था, RHS आ गया। ठीक है, अब 28 में बढ़ते हैं। तो 28 में जो है 6 सवाल सारा एक ही टाइप का है, तो एक सवाल आप बस जान जाएंगे थ्योरी, तो सारा सवाल खुद ब खुद आप बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने दिया हुआ है कॉट a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू टेन सी बाई 2। इसी तरह से आपको रिलेशन लाना है साइन और कॉस में, सेक और कॉसेक में। ठीक है, इसी तरह से उल्टा फुल्टा करके आपको दे सकता है। इधर b प्लस सी बाई 2 देगा, उधर a बाई 2 रहेगा। अगर इधर a प्लस बी बाई 2 रहेगा, उधर c बाई 2 रहेगा। अगर इधर a प्लस सी रहेगा बाई 2, तो उधर b बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपको दे सकता है, और लेकिन सबका जो अप्रोच होगा वो सबका अप्रोच एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर कोई 3 एंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आप लोगों को पता होगा कितना होता है, एक बार जरा बोल भी सकते हैं आप लोग। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा आपको यहाँ तक तो स्टेप करना ही है। उसके बाद आपको देखना है जो प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर पहला जो हम लोग को प्रूव करना है a प्लस बी बाई 2 है, मतलब कि a और b एक साइड है और c अदर साइड है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, b और c एक साथ है और a को अदर साइड रखा हुआ है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो अगर हम लोग पहला नंबर प्रूव करते हैं तो a प्लस बी को एक साथ रखना है और c को हम लोग को अलग रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b और c को हम लोग ले जाएंगे राइट साइड में, तो इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बस 2 से डिवाइड कर लेना है दोनों साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी बाय 2, और यहाँ पर जो एंगल लिया हुआ है, एंगल a की जगह पर आपका फुल्ली a ले लिया है, तो आप यहाँ पर सिर्फ a भी लिख सकते हैं या एंगल a लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपका 180 डिग्री माइनस c बाय 2। अब हम लोग कर लेंगे क्या कि यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे इसको, तो 180/2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 90 डिग्री, और ये आपका एंगल c बाय 2 रहेगा, और इधर है एंगल a प्लस एंगल b बाय 2। अब हम लोग करना ये है दोस्तों कि इधर अगर कॉट दिया हुआ है तो इधर भी कॉट लेना, या इधर अगर टेन लेंगे इधर भी टेन लेंगे। ठीक है, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, तो जो आपका लेफ्ट साइड में होगा उसी के अनुसार आपको लेना है। अगर यहाँ कॉट दिया है तो यहाँ कॉट लेंगे, यहाँ कॉस दिया है तो कॉस लेंगे, और सेक दिया है तो सेक लेंगे। तो दोनों साइड हम लेंगे, यहाँ पर चूंकि कॉट है तो दोनों साइड लेंगे हम लोग कॉट। तो दोनों साइड हम लोग कॉट फंक्शन अगर ले लेंगे तो यहाँ भी कॉट हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉट। ठीक है, तो ये आपका आ गया कॉट a प्लस बी बाय 2, और कॉट 90 माइनस थीटा आप लोगों को पता होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 10, और थीटा की जगह पर क्या है c बाय 2। तो ये आपका जो है प्रूव हो गया, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। अब सिमिलरली हम लोग अदर को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रूव करना है कॉस, ठीक है, p प्लस सी बाय 2 और साइन a प्लस बाय 2, तो ये लाइन तो हम लोग वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। फिर चूंकि हम लोग को b और c को एक साथ रखना है,
तो यहाँ से करना यह है आपको कि b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो जाएगा। ए को इस उस साइड भेजना है। उसके बाद आपको 2 से डिवाइड करना है फिर से, तो यहाँ मिल जाएगा b प्लस सी बाय 2 और यहाँ मिलेगा 90 डिग्री और माइनस a बाय 2। उसके बाद आपको दोनों साइड कॉस है तो कॉस ले लेना है, ठीक है। तो इधर भी कॉस और यहाँ पर भी कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस b प्लस सी बाय 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन a बाय 2। तो इस तरह से आप लोग सेक को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ तक सेम आएंगे a प्लस बी बाय 2, जैसे यहाँ पर किए थे a प्लस बी बाय 2 90 माइनस सी बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद दोनों साइड आपको ले लेना है सेक, ठीक है। तो एक तरफ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो सेक 90 माइनस सी बाय 2 है वो चेंज होगा आपका कॉसेक में, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक सी बाय 2 इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी जो रेस्ट 3 क्वेश्चन हैं आप लोग अब खुद से आशा है कि कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं MCQ की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज वगैरह आती है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछना है, कुछ अदर क्वेश्चन पूछना है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है या कुछ दूसरे बुक का है, तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट करके या जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों को बनाना है। तो आज का जो MCQ क्वेश्चन है वो है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2। तो आप लोगों को फाइंड करना है वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 0 और चौथा जो ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आपको इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन लिखना है। साथ ही साथ आपको ये जो क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करना है। 10a बाय 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाय 1 माइनस 10a इज इक्वल टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें कि सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव वो मैं आपको हल करवाऊँगा, ठीक है, पूरे डिटेल के साथ। क्योंकि मुझे पता है कि BBD में या अदर गेस्ट पेपर वगैरह में बहुत सारे आंसर गलती दिए रहते हैं जिससे कि आपको बहुत ही कठिनाई आती है। तो आशा है आप देखते रहेंगे और इस बार मैथ्स में आपको 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में तो लाना ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर वीडियो देखते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से 50 आउट ऑफ 50 टैकल कर सकते हैं बिहार बोर्ड में। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एकदम सरल तरीका से करते हुए 60 में से 50 निश्चित रूप से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।